ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखनि के करिए सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। ये अपना हो गया है लगभग, बस ये उपदेश पढ़ना है। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए हैं सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, विचार कर। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया है सो ऐसा ही है या नहीं, वह विचार कर। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर। जैसा कहा वैसा ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। क्या लिख रहे टोडामल जी साहब? देखो साहब, ख्याल में है ना? ओहो, क्या 300 वर्ष पहले ये टोडामल जी साहब ने देखो अपने को उपदेश दिया, करुणा करके ये बात कही। पहले पूरी बात समझाई, तर्क युक्तियों से समझाई, आगम से समझाई, अनुभव से बताई। अब उपदेश दे रहे लास्ट में। क्या देखो, उपदेश माने क्या होता है? उपदेश और आज्ञा में अर्थ समझते हो? क्या अंतर है? देना और आज्ञा लेना नहीं। उपदेश माने मानो तो और नहीं मानो तो तुम्हारी स्वेच्छा, और आज्ञा माने माननी ही पड़ेगी। तो जैन धर्म कभी आज्ञा नहीं देता, जैन धर्म में उपदेश है, क्योंकि सभी जीव स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता है। हाँ, नहीं, ये तो वो उस अर्थ में नहीं है। ये इस अर्थ में है कि अब टोडामल जी ने अधिकार पूरा किया तो वे 4 लाइन इस बात के लिख रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें इस तरीके से बातें बताई, तुम्हें हमारी बातें जमी हो, पसंद आई हो, निर्णय बना हो, तो तुमने हमने जो कल्याण का मार्ग बताया वो अपनाओ। ये उपदेश है। अब मैंने वो सार बता रहे कि हमने तुम्हें सार ये है, तो समझ में आए ना? तो जैन धर्म में उपदेश नहीं है, आज्ञा नहीं है, उपदेश। उपदेश क्यों है? क्योंकि सभी जीव स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। इसीलिए जब वस्तु स्वरूप का स्वरूप ही ऐसा है तो क्या पंथ संप्रदाय की चिंता करना, क्या समाज की चिंता करना, क्या किसी अन्य द्रव्य की चिंता करना, किसकी चिंता करना? क्यों? क्योंकि किसी की चिंता करने से कुछ होता ही नहीं। जो पंथ संप्रदाय का विध्वंस होना है वो होना है, नहीं जिसका जो परिणाम है वो अपने हाथ में तो नहीं है ना। एक एक समय का परिणमन सुनिश्चित है, पर्याय सुनिश्चित है। तो हम समाज का भला करने, समाज को आगे ले जाएंगे, ये सोचना मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ख्याल में है ना? तो हम किसी को सुधारने, हम अपने प्रवचनों से किसी को सम्यक दृष्टि बना दे, क्या बना दे? जिसकी होनहार भली होगी, जिसका निकट भव्य होगा, जिसका संसार किनारा निकट होगा, जिसे मोक्ष जाने की योग्यता जग गई होगी,
वो अपने आप इन बातों को ग्रहण कर लेगा। तुम्हें परेशान होना नहीं है। समझ में आया? कि साहब वो प्रवचन नहीं सुनते, बिल्कुल ना सुने। कि साहब वे अपनी अपनी जैसी जैसी होना, हम अपन किसी के परेशान क्यों हो? किसी को पुण्य उपाधि लग रहा लगने दो, किसी को क्रिया कांड करने मजा आ रहा करने दो। ख्याल में है ना? हमें किसी से चढ़ने की कोई जरूरत, किसी से हमें द्वेष करने की जरूरत क्यों नहीं है? द्वेष करने की जरूरत क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करता है। कोई किसी का कराने धराने वाला कुछ नहीं करना है। अपन किसी के लिए परेशान नहीं होना है। जिसकी जो मान्यता हो, जो उसके विचार हो, जो उसकी करने दो। आप अपने बस को देखो, सिर्फ आप अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी रखो कि मुझे मेरा कल्याण करना है और मुझे मेरा कल्याण ऐसे करने से जचता है तो वैसे करो। किसी के कहने से, किसी के दूसरे के चलने से कुछ परेशान हो। भीड़ को मत देखो कि साहब वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, करने दो जिसको जो कर रहा है। क्या कह रहे टोडामल जी? हे भव्य, देखो अपन को संबोधन मिला, हे भव्य, है नहीं? ये संबोधन किसके लिए मिला? ये अपने लिए। हे भव्य, अपन के लिए कह रहे टोडामल जी। तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं बीतते? ये बता। जो हमें रोज टोडामल जी समझा रहे हैं ना दुख, वे आकुलता भी हम रोज भोगते हैं कि नहीं भोगते? भोगते हो कि नहीं भोगते? टोडामल जी कह रहे विचार करो। अगर भोगते हो, ये निर्णय निकल के आता है तो सुनो। अब अगला स्टेप, उन तकलीफों को दूर करने के लिए तुम जो उपाय करते हो वे उपाय सच्चे हैं कि झूठे? ये भी विचार करो। मैं पैसा कमा रहा हूँ सुखी होने के लिए, मैं मकान बनवा रहा हूँ सुखी होने के लिए, मैंने शादी करी सुखी होने के लिए, मैंने बच्चे करे सुखी होने के लिए, मैं व्यापार करता हूँ सुखी होने के लिए। ठीक है, ये सब किया कि हाँ साहब? प्रश्न, क्या ये उपाय सच्चे हैं? कि साहब हमें क्या पता? अरे सरल है ना, ये उपाय करके सुखी हो गया कोई तो बताओ। अरे खुद हो गए क्या सुखी? मैं लखपति से करोड़पति हो गया, लेकिन मेरी आकुलता कितनी मिट गई बताओ। कोई भी संसार का प्राणी लेके आओ कि पैसा बढ़ने से आकुलता मिट जाती है। सिर्फ ये भ्रम है, पैसा बढ़ने से आकुलता नहीं मिट जाती। पैसा बढ़ने से तो और आकुलता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसकी रक्षा का भय। ये बना रहे, ये चला नहीं जाए, ये व्यवस्था बिगड़ नहीं जाए। गरीब आदमी जितनी शांति से अपनी झोपड़ी में सो सकता है, अमीर आदमी नहीं सो पाता। क्योंकि गरीब आदमी के लिए कल के बारे में सोचना ही नहीं है, उसका कल है ही नहीं। ये कल किन का होता है? ये फ्यूचर किन का होता है? ये फ्यूचर अमीरों का होता है। कल पार्टी करेंगे, न्यू ईयर पे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गरीब आदमी को काय का न्यू ईयर, काय की दिवाली, काय की रक्षाबंधन, काय का कुछ। उसके लिए तो भाई कल माने नौकरी पे जाना है, वो इतना जानता है। वो तो ख्याल में है कि नहीं है? तो ये पुण्य के उदय से सामग्री बढ़ने पर दुख नहीं मिटता। मिथ्यात्व क्या कहता है? मोह क्या कहता है? मिटेगा, वही इसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहता है कि पुण्य का उदय बढ़ेगा तो हमारा दुख मिट जाएगा। वस्तु स्वरूप ये है कि पुण्य का उदय चाहे जितना बढ़ जाए, दुख मिटने वाला। तो ये टोडामल जी साहब कह रहे हैं, तू जो उपाय करता है वे उपाय हमने झूठे बतलाए, सो बता ऐसा ही है कि नहीं? विचार कर। देखो बार बार शब्द क्या डाला? ये नहीं कहा कि मान लो, हमारी बात मान लो तुम तो नहीं बिना। जैन धर्म कभी ये सिखाते ही नहीं। कल रात्रि के प्रवचन में एक बात कही थी कि जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है, ऐसा धर्म है जो कहता है कि दिगंबर धर्म सच्चा है। जो 7 तत्व बताए, जो 6 द्रव्य बताए, जो 4 अभाव बताए, जो निमित्त उपादान बताया, जो कर्ता कर्म के बारे में समझाया, जो देव साध गुरु के सब बारे में समझाया, जो वस्तु स्वरूप समझाया, वो एक्यूरेट, एक्चुअल है, बिल्कुल वास्तविक है, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है।
वीतरागी संतों के द्वारा कहा गया है। ऐसा होने पर भी, देखो जैन धर्म की विशेषता ऐसा होने पर भी अगर तुम बिना परीक्षा करे, बिना विचार करे उसे कुल परंपरा से स्वीकार करते हो तो तुम अन्यमति ही हो। ऐसा दर्शन कहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में? सारे दर्शन कहते हैं हमारी बात मान लो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान में कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है सब मान लो। जैन दर्शन इकलौता दर्शन है पूरी पृथ्वी पर जो कहता शास्त्रों की लिखी हुई भी बिना अनुभव के नहीं मानना। जब तक तुम्हारे अनुभव से वो बात नहीं गुजर जाए तब तक तुम्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कि साहब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा, ऐसा पाप जैन धर्म नहीं मानता। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। मैं आत्मा हूं ये मेरे अनुभव में नहीं आया, मैं आत्मा नहीं मानता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मत मानो कि साहब ऐसे नहीं मानेंगे तो हम नास्तिक हो जाएंगे। ऐसे आस्तिक नास्तिक होने की कीमत कोई नहीं है। कोई आदमी जन्मों से आस्तिक है और आज तक आत्मा को जानता नहीं, अनुभव करता नहीं, ऐसे आस्तिक होने से मोक्ष चला जाएगा? अरे बोलो। और कोई आदमी आत्मा को जाना भी नहीं, देखा भी नहीं, अनुभव भी नहीं, वो मानता नहीं, वो कहता था मैं नहीं मानूंगा जब तक नहीं मिलेगा, लेकिन खोज नहीं करता तो उसका भी कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारे नास्तिक बनने की भी कोई कीमत नहीं है। मजेदार बात तो है कि ना हमें नास्तिक बनना है ना हमें आस्तिक बनना है, हमें तो वस्तु स्वरूप की खोज करना है। और खोज करने के बाद जो जो अनुभव में आता जाएगा उसे स्वीकार करते जाएंगे। बस ये सम्यक दर्शन का विधि, ये उपाय है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारा धर्म तो सच्चा ही है ना साहब। टोडामल जी साहब ने भी आगे आएंगी ये सब बातें। टोडामल जी साहब ने ये बात, एक श्रोता ने प्रश्न किया कि जब हमारा धर्म सच्चा है और आप जैसे बड़े बड़े विद्वान, आप जैसे बड़े बड़े साधु संतों सबने ये बात प्रमाणिक रूप से सिद्ध करके बता दी तो हमें परीक्षा करने की जरूरत क्या है? हम मान लेते हैं ना। तो टोडामल जी साहब कहते हैं ऐसा मान लेने से तेरा भला नहीं होगा, क्योंकि वो परीक्षा तो हमने अपनी करी है, तुझे तेरी परीक्षा तो आत्मा शुद्ध है साहब। ये झूठ है कि सही है? बिल्कुल सत्य है। कुंद देव ने कहा, महावीर ने कहा, सबरे आचार्य भगवंतों ने कहा, इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। लेकिन वो शुद्ध होने पर भी तुम्हारे अनुभव में आए नहीं और तुम उसे शुद्ध मान लो, ऐसे शुद्ध मानने की कोई कीमत नहीं है। कि साहब ने माना तो सही है ना, कि साहब माना सही है, लेकिन वो दूसरे के आधार से माना है, तुम्हारा खुद का कोई आधार। और जब तक खुद का कोई आधार नहीं है तब तक मानना। कल अखबार वाली बात बोली थी ना कि खुद पढ़ा हो तो बात अलग है, दूसरे ने न्यूज बताई फिर तुमने तीसरे को बताई, उससे कुछ होने वाला। हल्ला खूब मचता है, सारी दुनिया परेशान है अपने पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए। अरे सब अपने ही भाई हैं, अरे सब अपने ही पंथ है। कौन किसका भाई है? जब सगा भाई सगा नहीं है, ख्याल में आए ना, जब उसका भी हम सुख दुख दूर नहीं कर सकते। कर सकते हो? एक ही माँ के उदर से जन्मे हुए दो बालक एक दूसरे का दुख दूर कर सकते हैं? तो जब एक दूसरे का दुख दूर वो नहीं कर सकते तो हम समाज का भला कैसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? अभी देखो बाहर लिखा है, मैं पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी सोचता रहता हूँ, देखो दुनिया किन चीज़ों में उलझी है। बाहर लिखा है आज से भारत को इंडिया कहना बंद करो। भारत कहो, इंडिया विदेशी नाम। अब जी बिल्कुल पागलपन की बातें हैं कि नहीं? इनमें क्या दम है मुझे बताओ, 1 रुपए की दम बताओ। अरे तुम्हारे देश के 2-4 नाम है तो बढ़िया बात है ना ये तो विशेषता हुई ना हमारे देश की। ख्याल में है ना कि कोई इंडिया कहता है, कोई बात कहता है, ना जाने कितने नामों से जाना जाता है हमारा देश। इसमें क्या लड़ना झगड़ना? हमारे देश में हजारों भाषाएं चलने दो ना, क्या परेशानी है? क्यों लड़ाई झगड़ा करना? मतलब इंडिया नहीं, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम देते, मूर्खपने की बात है, बिल्कुल व्यर्थ की बात। लेकिन इन चीज़ों से आदमी के अंदर लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बनती है, कसाय बनती है, एकता बनती है। समझ गए ना?
तो वो एकता बनती है, तो इस नाम से बनती है। वैसे जैनी एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते उदाहरण के लिए, लेकिन अजैनों ने हमला कर दिया तो सबरे जैनी, अरे भाई साहब हमारा जैन धर्म, देखो वैसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो ये लड़ा के एक करने की प्रवृत्ति, समझ गए ना। कोई भी कौम, कोई भी जाति को इकट्ठा में वोट चाहिए। हिंदू मुसलमान लड़ा तो हिंदू एक हो जाएंगे तो वोट किसको देंगे? हमें। मुसलमान एक हो जाएंगे तो वोट किसको देंगे? ये चाहते नहीं कि कोई किसी को भी दे, तो डर के ऐसे हर बात पे चलता। अभी वर्तमान में तो हर छोटी छोटी बात पे, ये बिल्डिंग मुगलों की बनाई हुई है, गिरा दो, क्या है इन बातों में है क्या दम? अरे कुछ नहीं रखा इन बातों, कुछ 1 रुपए का मिलने वाला नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना है। ऐसे धर्म के नाम पर समाज का भला, ये भला, वो भला, ये मूर्ति, वो कुछ नहीं भाई। तुम अंदर आत्मा को देखो, तत्व विचार करो, कहाँ इन बातों में उलझे पड़े हुए हो। ऐसे अनंत जन्म बिगाड़ लिए इन्हीं गलतियों के कारण। जब इतनी सी बात, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, तो हम सारे जगत का अच्छा बुरा कर दे, कहाँ दिमाग लगाना। देखो क्या कह रहे, तू विचार कर, तेरे जो उपाय है वे झूठे हैं कि नहीं, है कि नहीं? बोलो साहब, ये उपाय झूठे हैं कि नहीं है? झूठे हैं, परम बिल्कुल झूठे हैं, इसमें कोई भी सोचने जैसी बात। अरे वो आगे क्या कहते, तथा सिद्धपत प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर। अगर मैं भगवान बन जाऊं, अगर मुझे वीतरागता प्रकट हो जाए, तो मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मुकेश जी बोलो, ऐसा मन में आता, ऐसा तो मन में आता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन मैं वीतरागी हो जाऊं तो मैं परम सुख को प्राप्त हो जाऊंगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? ये टोडरमल जी अपने से पूछ रहे हैं। अरविंद जी बताओ, समझ में आती कि नहीं आती? आती है। तो देखो आगे कहते हैं, उसका भी विचार कर। क्या करो? उसका भी विचार कर। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो। देखो प्रतीति आती हो, ये शब्द देखते हो टोडरमल जी साहब के, एक एक शब्द क्या बताएं तुम्हें, कीमतदार है एक एक शब्द। ये नहीं डाला कि तुझे समझ में आता हो, क्योंकि समझ तो 6 उपसम में भी आता है, ख्याल में है ना, वो डाल देते यार। जैसा कहा वैसा तुझे समझ में आता है, नहीं समझ नहीं डाला, क्योंकि समझ तो सबको ही आता है। ये बात किसको समझ में नहीं आती? मूर्ख से मूर्ख को समझ में आती कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं आती। कीमत काय की है? वो श्रद्धा ही नहीं पलटती। ये 6 उपसम ज्ञान में तो बार बार लगता है, रोज ही लगता है, सुबह शाम लगता है, लेकिन ये 6 उपसम ज्ञान में लगने की कोई कीमत, श्रद्धा होनी चाहिए। दुनिया में भी भाई साहब श्रद्धा की कीमत है, बातों की कोई कीमत नहीं है दुनिया में, है? मतलब समझ में ना मुकेश जी? अरे हमने आपसे कहा, अरे पंडित साहब आपको कोई भी काम हो आधी रात को बुला लेना, कुछ भी, अब आप बातें तो कर रहे, लेकिन इससे होता क्या है भाई? वो तो मौका पड़े और आ जाओ तब पता चलेगा। इसी तो बात, अरे आपको कोई जरूरत हो हमसे बात करना, कोई जरूरत हो, और जरूरत पर पहुंचो तो कहता अभी तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये सब बोलने के लिए, यदि 6 उपसम ज्ञान में, हाँ साहब संसार में सुख नहीं है, अरे पैसा में सुख नहीं है, अरे बाप बढ़ाना भैया, अरे सब बेकार साहब, सब स्वार्थ के साथी है, अरे खाए कुछ शरीर में रोगों से, ये सब बोलता ही बोलता है। अंदर में श्रद्धा बिल्कुल विपरीत है। श्रद्धा तो कह रही पैसे ही में सुख है, श्रद्धा तो कह रही मेरा बेटा और मैं अलग अलग नहीं है। बोलो अरविंद जी, उदक अलग है, ऐसी बातें करते हो साहब। हमारा बेटा है, काय का अलग है, हमारा खून हट, ख्याल में नहीं। वो भाई साहब रोज पढ़ के जाते, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का नहीं है, वो वहां पे बेटा भिन्न नहीं दिख रहा। यही तो प्रॉब्लम हो रही, पढ़ाई चल रही पुद्गल परमाणु की, और इतना बड़ा 6 फुट का बेटा भिन्न नहीं दिख रहा, ख्याल में। और एक इतने से पुद्गल परमाणु को भिन्न देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको पहाड़ भिन्न नहीं दिख रहा, वो परमाणु को क्या देखेगा भाई? है संयोग भिन्न नहीं देख रहे, राख से भिन्न देखने की बातें चल रही। कमाल के लोग हैं, गजब गजब गदर मची हुई है। पंच कल्याण हो रहा कि नहीं हो रहा है? नाचे जो इंद्र देव रे, है नाचो 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 रे भैया, नाचो रे भैया नाचो।
वहां पे किसी को नहीं लगता कि जो राग हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है। और जय पंच कल्याणक अपोजिट पार्टी का हो, मूर्ख, अकल नहीं, लगे धमाधम करने में। वही धमाधम खुद के यहाँ होती तो धर्म, वही धमाधम दूसरे के यहाँ होती तो अधर्म। ये कह रहा था पक्ष। यहाँ नाचो तो धर्म, वहां नाचे तो अधर्म। बे त्याग करे तो मूर्ख, ये त्याग करे तो समझदार। बे पूजा करे तो पाखंडी, जे पूजा करे तो पुजारी। ये सब क्या पागलपन है, ख्याल में है ना? कुछ नहीं, खबर नहीं है। तो भैया बातें करने से काम नहीं चलेगा, अंदर अनुभव में जाना पड़ेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, बातें करने से काम नहीं चलेगा, त्याग करना पड़ेगा। उनकी सारी ताकत त्याग में लगी हुई है। क्या? जबकि शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि त्याग अनंत बार किया। एक शास्त्र उठा के लाओ, एक उठा के लाओ, चैलेंज है, जिसमें ये लिखाओ कि अनुभव बार बार किया। क्या कहा मैंने? एक भी ग्रंथ उठा के लाओ जिसमें ये लिखाओ, हे जीव तूने अनंत बार आत्मा का अनुभव किया लेकिन तेरा कल्याण नहीं हुआ, ऐसा कहीं लिखा हो तो लिखो। लेकिन ऐसा मैं 1000 जगह लिखा नहीं, करोड़ जगह नहीं, हर शास्त्र में लिखा दिखा दूंगा कि तूने इतने क्रिया कांड करे, इतना त्याग किया, लेकिन तेरा अविनाशी कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि त्याग व्रत से आत्मा का कल्याण होता ही नहीं। लेकिन जब भी देखो दुनिया, अरे भजन गाते हैं, चर्चा भी होगी चरिया भी होगी, इसे कहते ना भजन। पहले क्या होता था, ये पता कहाँ से आया? ये क्या हुआ, ये पहले ये भजन जब बना, इस हमारे सामने की बात, तो ये भजन ऐसा करते, तत्व चर्चा करेंगे, उसमें लाइन का डालते थे, तत्व चर्चा करेंगे, वेद ज्ञान की बात करेंगे, ऐसा खाते थे भजन। तो किसी ने कहा तुम लोग चर्चा ही चर्चा करते हो, चर्या तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, गाते भी हो, वेद ज्ञान की चर्चा करेंगे, कोई ये नहीं कहता चर्या करेंगे। तो भाई जोड़ दिया किसी समझदार ने, चर्चा भी करेंगे और चर्या भी करेंगे। समझ में? तो चर्या हो गई, कहने से हो गई। अरे ना वेद ज्ञान की बातें करेंगे, कहने से वेद ज्ञान होता है, और ना चर्या कहने से चर्या होती है ना? अच्छे अच्छे आध्यात्मिक भजन गाने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता, और कोई फिल्मी धुन पे गाना गाने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। घबराना नहीं, क्योंकि ये सब तो बाहर की बातें, भाई इनमें क्या धर्म है? ख्याल में आए कि नहीं आए? लेकिन उलझे पड़े हुए है ना। जितनी जितनी छूट मिलती चली जाती है, रंग राग में उतना मजा आता चला जाता है। पहले मोक्षुओं में भजन की एक लिमिट थी कि ये भजन गा सकते हो, उसके आगे ऐसे जो फिल्मी धुन पे बिल्कुल ज़्यादा नहीं गाना, समझ? अच्छे आध्यात्मिक भजन गाना। जब तक ये बड़े गुरु थे, डॉक्टर साहब जैसों की सब चलता था ना, तभी था। तो डॉक्टर साहब से छूटा, और बड़े बड़े विद्वान जो पुराने थे वो सब चले गए। तो जो नई पीढ़ी के हाथ में आया तो बाउंड्री आगे खिसक गई, समझ गए? अब फिल्मी गानों पे थोड़ा थोड़ा चालू हो गया, अभी आगे आने वाले समय और खिसक जाएगा। धुनें हो जाएंगी गानों की और शब्द रह जाएंगे पुराने। ख्याल में है ना? ऐसे ही संसार चलता है। तुम इन बातों में कहाँ उलझे पड़े हुए हो? इसलिए भाई ये सब राग आदि भाव है, इनमें सुख नहीं है। तो टोडामल जी क्या कह रहे, देखो जैसा कहा वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो। प्रतीति समझ गए ना, शब्द प्रतीति डाला। तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर। क्लियर हो गई? फिर अगर तुझे ये सारी बातें निर्णीत हो गई हो, प्रतीति में आ गई हो, तो अब हम जो उपाय कहते वो उपाय कर, और विलंब मत कर। उपाय क्या कहा महाराज? वही मोक्ष की प्राप्ति वाला उपाय। इच्छाओं का दुख, भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा अलग अलग है, रागादि विकारी भाव और आत्मा दोनों का स्वरूप अलग अलग है। रागादि दुख रूप है, आश्रव भाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और जो ज्ञानादि चैतन्य स्वभाव है वो मैं हूँ। उस ज्ञानादि चैतन्य स्वभाव में अहमपन कर, रागादि विकारी भाव से भेद ज्ञान कर, शरीर से भेद ज्ञान कर, और राग के दुख को दुख जान। ऐसा जो जीव बैठ के एकांत में तत्व विचार करते हैं वे ही मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय करते हैं, बाकी और कोई उपाय सच्चा नहीं है।
बाकी सारे उपाय धर्म के नाम पर होते हैं, समझ में आया ना, लेकिन उनमें धर्म किंचित भी नहीं होता। पकड़ में आया कि नहीं आया? मैंने कल जो सब्जेक्ट लिया था, जो बात कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई सम्यक दर्शन सरल है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, लेकिन जो सम्यक दर्शन की जो चर्चा है, जो कई रूपों में निकल के आ गई है, उसके कारण भ्रम हो जाता है जीवों को और वे सच्चा निरूपण नहीं पहचान पाते। वहाँ से गलती होती है, क्योंकि उसकी वैरायटी बताने वाले भ्रमण इतना ज़्यादा भ्रमणा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ मज़ेदार बात है, आम पब्लिक दूसरों के कहने पे चलती है, वरना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर तुम ये निर्णय कर लो कि हम अपने अनुसार चलेंगे, हमें किसी की नहीं सुनना, हमें जो बात जमेगी तभी जमाएंगे, कुछ नहीं, चाहे कोई कुछ कहता रहे, बस फिर आप पहुंच जाओगे सही। अपन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अपन सबकी सुनना चाहते हैं, अपना कोई निर्णय नहीं है। फिर विद्वान भी हजारों तरह के आते हैं, भीम गली में आज फला का प्रवचन है, आज फला का है, आज ढका का है, ख्याल में है ना। अब हर आदमी कौन से अभिप्राय से क्या बात कह रहा है, तुम कब तक पहचानते फिरोगे? बोलो। अब कोई आदमी आएगा, वो प्रथमान योग की बात सुना जाएगा और कहानी किस्सों को इतना मजबूत करेगा कि तुम्हें लगेगा सही कह रहे भैया। वहाँ भावनात्मक इमोशनल बात होगी, कोई चरणान योग में इमोशनल करेगा, कोई द्रव्यान योग। अभी तो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। देखो, मैं एक सूत्र बताता हूँ, जीवन भर काम आएगा। वो मेरा सूत्र नहीं है, वो टोडामल साहब का है। वो टोडामल साहब का नहीं, वो सभी ज्ञानियों का है। क्या सूत्र है कि देखो तत्व विचार की महिमा। तुम्हें तो सिर्फ तत्व विचार करना है। तुम्हें तो एकांत में बैठ के, जो कल 3 बताए थे ना मैंने, क्या क्या 3 कौन कौन से बताए थे? जीव, अजीव और आश्रम। बस सब भूल जाओ, बाकी तुम कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कहानी, कोई कुछ नहीं काम आने वाला। देखो भाई, आदिनाथ जैसे मोक्ष गए वे बेजाने, महावीर जैसे गए बेजाने। अब मुझे अपना जाना है, कोई किसी को ले जा सकता? अगर कोई किसी को ले जा सकता तो महावीर को बहुत पहले ले गए होते मारीची के रूप में, समझ गए ना, कि चल भाई तू यहाँ से। लेकिन कौन किसको ले जाए? इसीलिए मेरा अनुभव मुझे स्वयं ही करना है। अभी तुम वर्तमान में देखा करो, कभी कभी सोचा करो कि अनुभव की, आत्मा के अनुभव की प्रेरणा कितनी कम हो गई वर्तमान में। देखते हो तुम, प्रवचनकारों की कमी नहीं है, सब लगे हैं, कितने प्रवचन चल रहे हैं। मैं सब प्रवचनों को कभी कभार थोड़ा थोड़ा, कभी विद्वान थोड़ा 5 मिनट टच करता हूँ, देखता हूँ, तो देखता हूँ आत्मानुभव की प्रेरणा ही बंद हो गई। कोई आत्मानुभव की बात ही नहीं करता। सारी बातें द्रव्य, अभाव, निमित्त, उपादान, ये वो, कर्ता कर्म, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सामान्य गुणों की चर्चा, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, प्रथमान योग की चर्चा, करणान योग की चर्चा, सब ऐसा मिक्स वेज, समझ गए ना, वो मिक्स वेज होती ना, सब तरह की सब्जियां मिला के सब्जी बनती है। एक कभी थोड़ा आधा प्रथमान योग उठा लिया, आधा चरणान योग उठा लिया, एक प्रवचन में थोड़ा करणान योग, थोड़ा द्रव्यान योग, मिक्स प्रवचन, ठीक है नहीं। अब सबको अच्छा लगेगा क्योंकि मिक्स है ना, कुछ तो सब्जी किसी ना किसी के मन की तो होगी इसमें से, तो ऐसे चलता है। जबकि वास्तव में तत्व विचार और आत्मानुभव की प्रेरणा ही निचले जीवों की भूमिका में होनी चाहिए, और कोई बात ही नहीं है। क्यों कि कोई भी जीव जो स्वाध्याय में सुन रहा है 10 साल से, 5 साल से, अथवा जिसने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 कर्म, 9 पदार्थ, 10 धर्म, निमित्त, उपादान, 4 अभाव, ये सब समझ के बैठा है, उसे सिर्फ आत्मानुभव की प्रेरणा करनी चाहिए कि भाई अब बहुत है, पढ़ाई बहुत है तुम्हारी, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं आया? कोई आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ख्याल में आए ना कि हर बात पता है, बस हम विचार नहीं करते, ये कमी है। आप विचार करो, और आप विचार नहीं करोगे आपको आत्मा नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लो। इसलिए दौड़ना हो तो दौड़ो, फिर ये मत कहना कि आत्मा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो अभी शिवाजी पार्क में मैंने बोला था ना ये बात कि सम्यक दर्शन कौन कौन चाहता है, तो कोई नहीं चाहता। फिर जो चाहते उनसे पूछा कि बताओ सम्मेलन कैसे होता है, ये भी पता है। सम्मेलन इनसे होता है और इससे नहीं होता, ये भी पता है, लेकिन कर वो ही रहे जिससे नहीं होता। और फिर बाद में कहोगे ये
मुमुक्षुओं को, विवेक था ना, मैंने विवेक को बोला, मुमुक्षुओं को पढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुमुक्षु बहुत पढ़ चुके। मुमुक्षुओं से तो सिर्फ पूछो, बतावे सब देंगे। तुम तो सिर्फ उनको क्या करो, सब पूछो, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार क्या है, ये सब बता देंगे भी। पुण्य हिसाब तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ ये पूछना है कि ये सब पता होने के बाद अब ये बताओ तुम करते क्या हो, बस ये तरह बस पूछो, करते क्या हुआ। पढ़ाई पूरी है तुम्हारी, नो डाउट। कोई मुमुक्षु मेरी नज़र में पढ़ाई में फेल है ही नहीं, सब बिल्कुल एकदम MBA कर चुकी, सब MA की। अब बस ये बताओ तुम प्रयोगशाला में जाते हो कि नहीं। बस नहीं जाते तो राम नाम सत्य है, कुछ नहीं हो सकता। बस राम ही नाम सत्य रह जाएगा, तुम नामधारी मोक्षु रह जाओगे, बस मेरी गारंटी ले लो। आप ऐसा कैसे कहते हो, हम है ना 20 साल हो गए, हमें कोई ऐसा छोटी मोटा समय है मोक्षु बने। 35 साल की 36 साल की उम्र में 20 साल निकाल दिए मोक्षु बने हो, क्या चाहते, जान लोगे क्या बच्चे की है? कुछ नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शास्त्रों को रटने से मोक्ष नहीं होता, जाओ जो करना है कर लो। क्रियाकांड से मोक्ष नहीं होता, जाओ। भगवान की पूजा करने से नहीं होता, कुछ नहीं होता इनसे, समझ में ना? हाँ, जयपुर स्मारक में पढ़ने से नहीं होता, और कहाँ का पूछना है बोलो। शास्त्री बनने से नहीं होता, पंडित बनने से नहीं होता, मुनि बनने से नहीं होता। आत्मा का कल्याण आत्मा के अनुभव से होता है, और कोई उपाय नहीं। ये बात तुम्हें जब तक नहीं जमेगी, दुनिया में चाहे दौड़ लगा लेना, सब में से करके 1008 108 क्योंकि 1008 तो कोई कर ही नहीं सकता, नंबर मर जाएगा। 108 बहुत है, 108 कर लो, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, सबमिशन नहीं ले सकते। जाओ जो करना करो, साफ। पुण्य बंधेगा कि नहीं, पुण्य की बात नहीं करता मैं, पुण्य मेरे खाते में है ही नहीं, पुण्य से मुझे कोई लेना देना। पुण्य बांधना हो तो जो कर रहा है कुछ भी करते रहो, सब में पुण्य बनता है। पुण्य की क्या कीमत है? पुण्य के पीछे पड़े, कुत्ते को रोटी खिला दो पुण्य बन जाएगा। क्या है पुण्य बोलो? जाओ पक्षियों को दाना डालो, पुण्य बन जाएगा। किसी गरीब की मदद करे, आप पुण्य बन जाएगा। पुण्य बांधना तो बहुत सरल है, सुबह 5 बजे उठ के आ जाया करो, भगवान को प्रक्षाल करो, पुण्य बन जाएगा। मंदिर की साफ सफाई किया करो, पुण्य बन जाएगा। पुण्य बांधने में है क्या, समझिए ना? अरे भाई, सम्यक दर्शन पुण्य से नहीं मिलता। पुण्य करने से सम्यक दर्शन मिलता होता तो एक भी जीव यहाँ नहीं बचता, सब मोक्ष चले गए होते। क्योंकि हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने सबसे ज्यादा पुण्य ना किया हो। खूब पुण्य किया है, खूब। जब तो देवगति में घूम घाम के आते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो भाई, एक लाइन बस याद रखो, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, बस प्रयोगशाला में नहीं जाते। और प्रयोगशाला में नहीं जाओगे, मोक्षों की ये हालत है, प्रयोगशाला में जाते नहीं, मुनि बनने में धर्म नहीं। ये बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया? प्रयोगशाला में जाते नहीं, मुनि बनने में धर्म नहीं, सो मुनि बनते नहीं, है कि नहीं? हमें में आ गई ना। धोबी का कुत्ता देखा तुमने? कैसी बातें कर रहे पंडित जी, राम राम, कितना पाप लगेगा? मुझे कोई पाप नहीं लग रहा। समझ गए नहीं? क्यों? कि तू काय का मुमुक्षु है जब प्रयोग नहीं करता आत्मा का? किस बात का तू मुमुक्षु बन के मुंह फुलो के घूमता रहता है? और तू मुनियों की वो कहता है सब मुनि। अरे क्या मुनि, तुझे कुछ नहीं पता। जो जीव स्वयं आत्मा का अनुभव नहीं करता, वो अन्य जीवों पे करुणा करने का अधिकारी है क्या? है? किस पे करते हो तुम करुणा? अरे साहब, इन बेचारों कुछ पता नहीं है, नियम व्रत ले ली। तो तुम्हें पता है, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि नियम व्रत लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन जिससे होता है वो तुम भी नहीं करते। ख्याल में आ गई कि बात? समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? व्रत नियम लेने से धर्म नहीं होता, ये बात तुम्हें पता है, लेकिन जिससे होता है वो भी तो तुम नहीं करते। तो इस पता होने की कीमत क्या है? मोह दुख रूप है, और सेवन मोह कहीं करता जा रहा हूं, तो काय का दुख रूप है भाई? ऐसा कैसा दुख रूप है तुम्हारा? कोई आदमी कहता है शराब नहीं पीनी चाहिए जी,
शराब फेफड़े खराब कर देती है, शराब वाड़ क्या आते खराब कर देती है, शराब बहुत बेकार चीज़ है जी। है और शाम जाके पी लेता है। एक कैसा तू आदमी है भाई कि बस पिए बिना नहीं रह जाता, तो तेरी इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं रही ना। फिर क्या कीमत है? ज्ञान की तब कीमत है जब वो बात इतनी गहराई समझ में है, वो चीज छूटती, तब तो ज्ञान की कीमत है ना। ये तो कैसा है? मिथ्या दर्शन दुख रूप है, मिथ्या दर्शन दुख रूप है, उससे सेवन उसी का है। पैसे में सुख नहीं है, सुख बुद्धि वही है। मकान दुकान में कोई सुख नहीं है, परिग्रह दुख रूप है, और सारी ताकत वहीं लगी हुई है। ख्याल में है ना? क्रियाकांड में कोई धर्म नहीं है, और जितना मौका मिलता है उतना क्रियाकांड करने लग जाते हो। फिर क्या तुम्हारा क्या? अरे साहब बैलेंस बैलेंस बनाते रहो, बैलेंस। भाई ये कोई मोटर गाड़ी नहीं चल रही बैलेंस बनाने के लिए। आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ये दो निश्चय मोक्ष मार्ग भी साधना चाहिए, और मोक्ष मार्ग भी क्या, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी साधना चाहिए। साधना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरुण जी बताओ क्या कह रहे हैं? निश्चय मोक्ष मार्ग भी साधना चाहिए और व्यवहार भी साधना चाहिए, दोनों को साधना चाहिए। बताओ, दो को साधेगा तो आत्मानुभव कब करेगा? क्यों? कि भाई ये तो दो माने विकल्प कि भैया मुझे व्यवहार का भी ध्यान रखना है और निश्चय का भी। ऐसा ध्यान रखने वाला आत्मा का ध्यान कब करेगा? क्योंकि आत्मा का ध्यान तो उसे ही होता है जो कहता है सम्यक दर्शन की पर्याय से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, इतना अंदर जाना है। क्या पर्यायों से पार है ना ये भजन? पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। तो भाई वो त्रिकाली ध्रुव माने है क्या? जहां पर्याय आत्मा की पर्याय पे भी दृष्टि न रहे वहां मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। वो निश्चय और व्यवहार साधने जाएगा तो विकल्पों ही में रहेगा, वो निर्विकल्प आत्मानुभव कैसे करेगा? दोनों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या किस चीज का ध्यान रखना चाहिए है? अरे जब आत्मा मिलेगा, अपना स्वरूप मिलेगा, अपने स्वरूप का आनंद आएगा तो बाहर में अपने आप परिग्रह का आनंद छूट जाएगा, संयोगों से सुख बुद्धि छूट जाएगी, है ना, पर पदार्थों में प्रवृत्ति टूट जाएगी। ये तो सहज होना है ये काम, ये कोई ध्यान रखने की चीज थोड़े ही है। ख्याल में है कि नहीं? और ध्यान रखोगे तो फिर ध्यान ही रखे रहोगे, आत्मा का अनुभव। ये बात कैसे समझ में आए? बहुत कठिन है भैया। कठिन क्यों है? मुझे पता है कठिन है भैया। मैं रोज ध्यान करने बैठता हूँ, मुझे पता है कि ध्यान करना कितना कठिन काम है। बैठना तो 15 मिनट में ऐसा लगेगा कि हम 8 घंटे सिद्ध जग विधान में बैठ लेंगे, हमारे बस का नहीं इसमें बैठना। सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ लोगे तुम दौड़ लगा के। हाँ, अभी सोनागिर में दौड़ोगे, फिर जे भगवान रह गए, जे मंदिर रह गया, अरे जे रह गए, वहां पे रखा है कुछ? पत्थरों में कोई धर्म है क्या? लेकिन भैया पूरे स्वामी ऐसी बात है, मत को मर जाएंगे, हमारे कान फट गए। ये से डरता है। असलियत तो यही है ना। अरे भाई आत्मा यहाँ है कि उसमें है? बताओ, इसमें है आत्मा? इसमें है क्या आत्मा? ये तो प्योर जड़ है, पुद्गल है। ये नहीं हो तो बताओ, कोई कह दे पुद्गल नहीं है। इसमें पुद्गल के सारे लक्षण पाए जाते हैं, और जिसमें जिसके सारे लक्षण पाए जाए वो है तो लेकिन जो ये भाई देखो भैया, शांति समझो। हम ये बात तुमसे बिना कोई राग लपेट के नहीं कह रहे, अनुभव करके कह रहे। जिससे मोह नाश होता है वो विधि करके तो देखो, तुम्हें फिर पता चलेगा कि जो आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन के गीत गाए, आत्मानुभव के गीत गाए, और आत्मानुभव को इतना कठिन और दुर्लभ बताया, वो ऐसे ही थोड़ी बता दिया। वे आचार्य सबके सब आत्मा का ध्यान करते, उनको पता है कि कितना कठिन है स्वरूप में टिकना। बातें करने से स्वरूप में टिक जाओगे? निर्ग्रंथों का मार्ग गाओगे तुम, बस होना कुछ नहीं है तुम पे। समझ गए ना? क्या बोलते? मुझे तो ध्यान नहीं, और कुछ बोलते, प्राणों से ही प्यारा, फिर उसमें कुछ बोलते हैं ना, वेश धारा है निर्ग्रंथों ने, उसका अंतरा याद कर रहा हूं मैं। 28 गुण पालन ओहो जिनका सहज जीवन।
सब बिना ही अनुभव के कुछ पता है वहाँ क्या सहज जीवन होता है, क्या पालन होता है और पल पल में सब मुनिराज पल पल में आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या पता है ये कैसे करते पता है? हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का स्वाद चखते पता है कुछ? अंतर्मुहूर्त तो तुम आधे मिनट लगा के तो देखो, फिर पता चलेगा वो क्या साधना होती होगी। बिना ही कुछ बस गाना, बस भजनों में खुश हो जाना। जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप विचारे। तुम विचारो फिर पता चलेगा। विचारो पहले, कुछ तो विचारो। विचार कुछ करना नहीं है। ख्याल में है ना कि साहब हम तो जय जय करने आए हैं, बस हम तो यहाँ नारे लगाने वाले, 500 रुपये मिले दिहाड़ी के। देखे नहीं तुमने भी नारे लगाते हैं बीजेपी जिंदाबाद। अब ये बहुत चिल्ला रहा तू, भाई साहब मुझे 1000 मिले। ख्याल में आया कि नहीं आया है? ऐसे हम तो जी यहाँ गाने बजाने आए हैं। कभी आदिनाथ की जय, कभी महावीर की जय, कभी जिनवाणी की जय, कभी निर्ग्रंथों की जय, कभी किसी गुरु की जय, कभी किसी विद्वान की जय। ये अच्छा भी विद्वानों की जय भाई नहीं होती ना, कुछ दिनों ये भी होने लग जाएगी, समझ गए ना? क्योंकि ये विद्वानों को भी चेले चपाटे बढ़ते चले जाएंगे ना, उनकी भी जय करने लगेंगे। ख्याल में ना ऐसे ही चलेगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। अहंकार में मर रहा है जी। ख्याल में कुछ खबर थोड़ी है। अरे भैया बड़ी मुश्किल से ये आत्मा के अनुभव का अवसर मिला है, इन चक्करों से बच जाओ। कि साहब हम आत्मा अनुभव करना चाहते, चाहने वाने से कुछ नहीं होता। रोज बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तत्व विचार करना पड़ेगा, एकांत में लगाना पड़ेगा, भीड़ से कोई लेना दे। इस बात के लिए राजी हो तो ये टोडामल जी साहब कह रहे फिर तू जो मेरी बात समझ में आई, फिर तेरी बात जमी मेरे को, वरना तुझे मेरी बात बिल्कुल नहीं जमी, तू बातें ही बातें करता है। क्योंकि जब सबको पता है, टोडामल जी को सब मोक्षु मानते हैं ना, ये तो बात पक्की इतनी जी कि मोक्षुओं में तो ऐसा नहीं मैं टोडामल जी को नहीं मानती, नहीं सब मानते। किसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, गैर मोक्षुओं में नहीं मानते। आपको ये बात पता है ना, जो गैर मोक्षु है अपोजिट पार्टी है, वो टोडामल जी को नहीं मानती। तो बे टोडामल जी को नहीं मानते तो वे तत्व विचार को नहीं माने चलेगा, क्योंकि वो टोडामल जी को नहीं मानते। यहाँ तो सबरे टोडामल जी, हाँ साहब टोडामल जी तो हमारे शिरोमणि है, हाँ शिरोमणि। तो टोडामल जी साहब ने सम्यक दर्शन के लिए क्या लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा, लिखा। कुछ और लिखा हो तो बताओ कि साहब वही लिखा। तो फिर क्यों नहीं करते? बस बैठा नहीं जाता तो बेटा तुम्हारे बच्चे से पढ़ा नहीं जाता तो उसकी पढ़ाई छुड़वा क्यों नहीं देती है? खत्म हो गई। जब सीधे ऐसा करे थे साहब हम पे बैठा नहीं जाता तो बैठते नहीं, तो ऐसे ही पढ़ा नहीं जाता तो पढ़ाना ही बंद करो। अपने 8वीं 9वीं का बच्चा हमें नहीं पढ़ना तो छुड़वा दो, कह रहा तेरे तू छोड़ चल। ख्याल में, अरे भाई बैठा नहीं जाता तो भी मन कच्चा करके पक्का करके बैठना पड़ेगा। रोटी बनाने का मन करता है? नहीं करता है? नहीं करता। दुनिया की कोई महिला ही नहीं जो कहते रोटी बनाने का मन करता है। ख्याल में ना, लेकिन बनानी पड़ती है। ठंडों में बर्तन धोने का मन करता है, अरे किसी बातें कर रहे हैं, कौन धोए, लेकिन धोना तो पड़ता है। तो जैसे संसार में बहुत सारे काम जो तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है फिर भी मजबूरी में करने पड़ते हैं। वो क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि नहीं करे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए तो करते हो। अगर ऐसे ही तत्व विचार में ऐसा सोचा करो, अगर नहीं करा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा भाई साहब, मर जाऊंगा मुफ्त में। फिर देखो तुम्हारा मन लगेगा। लेकिन अभी तत्व विचार में कर लेंगे जी, आगे कर लेंगे। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं भाई? क्या प्रयास कर रहे हैं? अब देखो जी काम निपटाने में लगे हैं, घर गृहस्थी के थोड़े थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, बस फिर हम कर ही रहे हैं बस। और मंदिर तो चले ही जाते हैं, आपका प्रवचन तो सुना ही लेते हैं, और वो धीरे धीरे लगे हुए। कुछ नहीं होता मेरे प्रवचन सुनने से। जो तत्व विचार करेगा उसे ही मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। चाहे मेरे का तुम कुंद कुंद देव सुना दे तुम्हें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सर्वज्ञ के समोषण में भी जाके वो जीव सम्यक दृष्टि होता है जो तत्व विचार करता है, जो जीव अजीव का भेद ज्ञान करता है, जो आश्रव को दुखरूप देखता है। जो जीव जीव अजीव का वेद ज्ञान नहीं करता, आश्रव को दुख रूप नहीं देखता, मतलब उसके लिए समय नहीं निकालता, वो जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन चाहिए तो मन तो लगाना पड़ेगा।
कैसे भी करके लगाना, आधे घंटे का तो नियम होना ही चाहिए। अरे हम दुनिया भर के सड़े सड़े नियम पालते रहते हैं जिनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन आत्मा का एक नियम, मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ, एक नियम ले लो, आधा घंटे रोज आत्मा का एकांत में तत्व विचार, और किसी का सहारा नहीं लेंगे, कोई बातों का सहारा नहीं लेंगे, एकांत में बैठ के अपने मन से अपने स्टाइल से अपना तत्व विचार। हमें कोई शब्दों को नहीं रटना कि जी आत्मा, कुछ नहीं, हम तो अंदर जाके शांति से बैठेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं, न शब्द रटोगे, जे परिणाम है, जे मेरे, कुछ नहीं, ये तो शब्द है, शब्द है, इन शब्दों से मत उलझो, बस अंदर देखो क्या दिख रहा है। क्योंकि शब्दों से उलझोगे तो भ्रम में चले जाओगे। बिल्कुल शांति से एकांत में बैठे रहो, जो जो ज्ञान में झलक रहा है उसको देखो, क्या क्या आ रहा है, ये परिणाम बुरे, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, माथे सल नहीं लेना है, तुम्हें सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं दिमाग करता करम, ये परिणाम मेरे नहीं है, मैं इनसे नहीं आ रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें देखना है, ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, और ज्ञान स्वभाव उनके देखो क्या होता है, उनके आने पर कैसा। बस अब ये तुम्हारा 2 मिनट का, आधा मिनट में फिर उपयोग भटक जाएगा, 1 मिनट में फिर भटकने दो, फिर वापस ले आओ, फिर तुम्हारा घर परिवार पे विकल्प चला जाएगा, चला जाने दो, फिर वापस ले आओ, तुम्हारा दुकान पे विकल्प चला जाएगा, चला जाने दो, कोई बात नहीं, फिर वापस ले आओ। कितने ही बार जाने दो, वापस गबड़ाओ मत कीजिए तो बार बार चला जाता है। भाई अनादि काल का अभ्यास उल्टा है, तो जब उल्टा है, विपरीत है, परद्रव्य को देखने की, सोचने की आदत है, तो एकदम से कैसे पलट जाएगा। अपन वो कहावत पढ़ते ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल पोंगरे में डालो तब भी निकलेगी, क्योंकि बेचारे की टेढ़ी होती है शुरू से, तो करे क्या। ऐसे ही हमारा उपयोग हमेशा अनादि काल से टेढ़ा है, पर में घूमता है, अब उसे तत्व विचार के माध्यम से थोड़ी थोड़ी सीधा करने की चोट पड़ रही है, तो एक दिन में हो जाएगा। अरे बहुत टाइम लगेगा, बहुत धीरे धीरे वो अभ्यास आत्मा की ओर जाएगा। वो हमेशा बार 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 बार, और तुम बाहर जाते घबरा जाते हो कि बाहर, अरे तो एक ही दिन में क्या महावीर बनना है क्या है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे शांति से विचार करते रहो, हो जाएगा। अरे भैया तत्व विचार नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन भूल जाओ, किसी कीमत पे सम्यक दर्शन नहीं होगा, ठीक है, विचार करो। सहजानंदी सोद